कलदम BLA के दहशतगर्दों का नोशकी में हमला। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक दहशतगर्दों ने FC के काफिले पर बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। बुज़िलाना खुदकुश हमले में FC के 3 जवान और 2 सिविलियन शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमला आवर के अलावा 3 और दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के भागने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नोशकी में धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म का धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। शुहदा के दराजात की बुलंदी की दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बुज़िलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म की पार्लिमानी कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास एक हफ्ते में बुलाने पर मुशावरत। पार्लियामेंट की कौमी इस्लामती कमेटी का बंद कमरा इजलास बुध या जुमेरात को मुतवक्के। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह शिरकत करेंगे। वफाकी वज़रा समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडर्स को दावत दी जाएगी। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर ब्रीफिंग देगी। पार्लिमानी कमेटी में आइंदा की हिकमत अमली मंजूर की जाएगी। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासर की सरकोबी अव्वलीन तरजीह है। मकरूह अमल के बायस कई लोग डूबे और अपनी जिंदगियां गवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। जज्जा गैंग के सरगना उस्मान जज्जा की गिरफ्तारी काबिल सताइश है। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं और इस काले धंधे में मुलव्वस हैं, बेचारे लोग अब कश्तियों में सवार डूब गए। इससे ज़्यादा हम खुद अपने आप पर कोई जुल्म नहीं कर सकते। हमें इंतहाई एम्बैरसमेंट हुई चंद महीनों से, जब से ये बुरी खबरें आई कि हमारी इतने पाकिस्तानी सवार थे डूब गए ग्रीस, मोरक्को, इटली के साहिलों में। तो मैं समझता हूँ कि ये काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। तो आज जो शख्स जिसका नाम उस्मान जज्जा है, उसको आपने जो गिरफ्तार किया है, अफसर्स हैं उनको मैंने आज यहाँ पर मौजू किया है। आप ही की रिकमेंडेशन DGIB की और DGFI के रिकमेंडेशन पे और सेक्रेटरी इंटीरियर की, तो उनको मैंने यहाँ पर मौजू किया है। उनको कौम के सामने उनको बताना चाहते हैं कि आपने बहुत एक शानदार काम सर अंजाम दिया है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ लहर की स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात की निशानदही और हटाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ की तजावुज़ात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देने और मुआवजा अदा करने की हिदायत। लाहौर के हेरिटेज एरियाज़ की बहाली के लिए जामे प्लान तलब कर लिया गया। अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए शहर के 5 मकामात की निशानदही कर ली गई है। नीला गुंबद की असल सूरत बहाल करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। वज़ीर आला मरीम नवाज का सर्कुलर रोड और तारीखी दरवाज़ों के इतराफ़ में तजावुज़ात पर इजहार बरहमी। बाटी गेट और दीगर दरवाज़ों का मंजरनामा वाज़े करने के लिए रुकावटें हटाने की हिदायत। शाही किला, मकबरा जहांगीर और नूरजहां, शालामार बाग, कामरान की बारादरी और दीगर मकामात को भी बहाल करने पर इत्तेफाक हुआ है। शाह आलम मार्केट ता भाटी तक पैदल गुजरगाह बनाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने कहा, पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है। शहरों की असल और कदीम सूरत हाल में बिगाड़ पैदा करना मुनासिब तर्ज अमल नहीं। यूरोप ने अपने शहरों को सदियों बाद भी पुरानी शक्ल में बहाल रखा। कौमी विरसे को तबाह करना पसमानदगी के मुतरादिफ है। क़याम पाकिस्तान से कबल लाहौर को इंडो पाक का सकाफती मरकज़ समझा जाता था। तजावुज़ात की वजह से अब कोई तारीखी बाज़ारों में जाना पसंद ही नहीं करता। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि जगह जगह तजावुज़ात से शहरों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम में शहरियत का शऊर पैदा करना नागुज़ीर है। लाहौर के तारीखी दरवाज़ों को कदीमी शक्ल में बहाल किया जाएगा।
और जनाब, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। पेट्रोलियम मसनूआत का रिलीफ अवाम को देने की बजाय पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया गया है। विफाकी हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 255 रुपये 63 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे और लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 153 रुपये 34 पैसे रहेगी। मट्टी का तेल 168 रुपये 12 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए नाफिजुल अमल रहेंगी। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए लीटर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 53 पैसे, डीजल की कीमत में 9 रुपए 17 पैसे का रिलीफ नहीं दिया गया। लेवी बढ़ाने से 50 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। इजाफी रकम बिजली के बिलों में रिलीफ पर खर्च होगी। घोटकी में डहरकी के करीब रुकने सिंध असम्बली जाम महताब नहर पर फायरिंग। जाम महताब फायरिंग से महफूज रहे। एक सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। जाम महताब अपनी ज़रई ज़मीनों पर गए थे। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ की तरफ रवाना हो चुकी है। आपको बराह रास्त फैसलाबाद लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह मीडिया टॉक कर रहे हैं। वो जिस किस्म की वहाँ पे उन्होंने सहूलतें फराहम की हुई हैं, वहाँ पे ये अपनी तैयारियाँ करके तो उसके बाद जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अच्छा शहरान साहब, एक आखिरी क्वेश्चन है कि जो भारतीय मीडिया है वो ये कह रहा है कि 200 ताबू जो है वहाँ पर रवाना किए गए हैं कुछ पाक फौज के जवानों की हिरासत में। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल गलत है। देखें, ये जो है, आप ये देखें कि जिस वक्त ये दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है तो साथ ही इंडिया का जो मीडिया है उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। यानी उससे मालूम होता है कि शायद उन्हें पहले से ये मालूम था कि ये कार्रवाई जो है वो होने जा रही है। और उसके साथ ही बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क की एक सियासी जमात, उसका जो सोशल मीडिया विंग है वो भी उसके साथ ही जो है वो शुरू हो गया। और उसके बाद फिर उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से उभारा कि शायद ये कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया और खुदा ना खास्ता ये को पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लायक है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। जब हमारी मसल्ह फ़ौज ने जो है वो वहाँ पे जाके ऑपरेशन शुरू किया तो विदिन आवर्स, यानी अगले 2-3 घंटों में जो है वो उन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। अब वहाँ पे मौके पे सबको एक्सेस है, इंडिपेंडेंट मीडिया भी वहाँ पे गया है। रमज़ान मुबारक के दौरान चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रमज़ान से कबल 130 से 140 रुपए किलो मिलने वाली चीनी इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में 180 रुपए तक पहुंच चुकी है। चीनी महंगी होने से आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है। माह मुकद्दस के दौरान माफिया चीनी महंगी करके रोज़ादारों के मुंह की मिठास छीनने के दर पे हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की क्या कीमत है, इस बारे में जानने के लिए मुख्तलिफ शहरों से हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। रावलपिंडी से फौजिया अली, लाहौर से जाहिद आबिद, कराची से मोहम्मद अली हफीज़ और मुल्तान से नुमान खान बाबर ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रावलपिंडी का रुख कर लेते हैं। फौजिया, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जो बिल्कुल चीनी की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं और इदारा शुमारियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा महंगी जो चीनी है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची के बासी जो है वो ख़रीदने पर मजबूर हैं। यहाँ पर 180 रुपये फ़ी किलो चीनी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। और अगर माह रमज़ान में ही बात करें तो इदारा शुमारियात ने यह बताया कि 14 रुपये 22 पैसे जो है वो चीनी की कीमत फ़ी किलो इजाफा हुआ है। इसके अलावा 15वें हफ्ता जो है वो चीनी की मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस वक्त मैं रावलपिंडी में सस्ता बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी चीनी के स्टॉल्स जो है वो लगाए गए हैं और यहाँ पर सब्सिडाइज रेट पर चीनी दस्तयाब है। 130 रुपये फ़ी किलो चीनी यहाँ पर मिलती है। लेकिन अगर बताया जाए कि इसकी तादाद कितनी है तो सिर्फ यहाँ से 500 के करीब लोग आज मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और अगर इससे कबल बात करें तो यहाँ पर जो है वो 300 kg यहाँ पे किलो जो है चीनी यहाँ पर दस्तयाब होती है। हर यानी कि सिर्फ 6 बैग्स यहाँ पर चीनी के आते हैं डेली, जिसमें 300 किलो चीनी जो है वो होती है। तो 150 लोग ही दस्तयाब हो सकते हैं और जो बाकी लोग हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो बासी हैं उनको महंगी चीनी खरीदने पर ही वो मजबूर होते हैं। आम मार्केट्स में जो है वो चीनी 180 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रही है। शहरियों का यही कहना है कि माह रमज़ान में महंगाई जिस तरह बढ़ रही है तो उनको ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और
अशिया खुरनोश जो है वो आसमान को छू रही हैं। साथ ही साथ चीनी का इस्तेमाल जो ज़्यादा हो जाता है उसकी कीमतें जो ज़्यादा होने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी।